कबीर साहब कहते हैं, गारी ही सो उपजे कलह कष्ट और भींच, हारी चले सो साधु हैं लागे चले तो नीच। अहंकार का पता लगाने के लिए कि अभी अहंकार है या नहीं, ये अच्छा सूत्र है। दूसरों की बातें तुम्हें कितना छू जाती हैं, किस हद तक तुम्हें अंदर हिला जाती हैं, इसको देखते रहो, इसको जांचते रहो, इसको परखते रहो। क्योंकि अगर दूसरों की बातें, उनकी गालियां तुम्हें चोट दे जा रही हैं, इसका अर्थ है कि अभी अहंकार बचा हुआ है। ऊपर ऊपर लग रहा है कि अहंकार नहीं है, ऊपर ऊपर साधुता दिख रही है, लेकिन अंदर अभी अहंकार बचा हुआ है। तो दूसरे के शब्द तुम्हें कितना प्रभावित करते हैं, और दूसरे के शब्द से यहाँ मेरा अर्थ सिर्फ गालियों से नहीं है। दूसरा व्यक्ति तुम्हें गाली दे या तुम्हारी प्रशंसा करे, अगर वो तुम्हें प्रभावित कर जाते हैं, अगर तुम उनके साथ बह जाते हो, माने अहंकार बचा हुआ है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, गारी ही सो उपजे कलह कष्ट और भींच। कलह कष्ट जो कुछ भी है जीवन में, तनाव, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वंद्व, ये सब गारी से ही उपजते हैं, माने गालियों से ही उपजते हैं। गाली का अर्थ क्या है? किसी भी बात को हम कब कहते हैं कि ये गाली है? एक तब जब वो बात हमें पसंद नहीं आती तो वो हमें गाली के समान लगती हैं। जो हमें पसंद नहीं आया वो हमारे लिए गाली हो गया। और दूसरा, जब कोई हमारे जले पर हाथ रख दे, माने उस सच्चाई पर हाथ रख दे जिसको हम छुपा कर बैठे थे लेकिन उसने उजागर कर दी। माने कोई अगर हमें हमारी हकीकत से रूबरू करा दे, और हमारी हकीकत होती है कैसी? साधारणतया इंसान की हकीकत होती कैसी है? ऐसी होती है कि वो खुद उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए तो छुपाए बैठा होता है। वो इंसान से कह दो तू डरपोक है, तू कायर है, तू झूठा है, तू हिंसक है, तू हत्यारा है, तू प्रेम नहीं जानता, तू जिनसे भी संबंध बनाता है स्वार्थ पर आधारित बनाता है, खोल के रख दो उसकी सच्चाई उसके सामने, फिर देखो वो किस तरह से तुम्हारे ऊपर पिनगता है, किस तरह तुम्हें गालियों से नहलाता है। तो उसके लिए ये सब बातें गाली के समान हो जाएगी जो उसने छुपा के रखी थी, पर आपने उसके सामने उजागर कर दी। और यही बातें तो है जो हमें पसंद नहीं आती। बहुत मोटे हो, फूल रहे हो, गधेरे हो रहे हो, बिल्कुल चलते नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई तुमसे कह रहा है कि बड़े मोटे हो रहे हो यार, थोड़ा कम खाया करो, तो तुम्हें बुरी लग जाएगी। तुम ये नहीं कहोगे कि हाँ यार बात तो सही है, बात तो सही है, ऐसा नहीं कहोगे। तुम्हें उस पर क्रोध आएगा। वो क्या कहेगा? तेरे बाप का खाता हूँ क्या, या खाती हूँ क्या? इसी तरह होता है ना। तो ये बातें जब कोई हमें हमारी खोट बताता है, कमियां बताता है, हमारे दोष बताता है, तो हमें ये सब बातें गाली के समान लगती हैं। तो अपने जीवन में ये देखो कि जब कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है और वो तुम्हें पसंद नहीं आती है, तब सतर्क हो जाओ, अपने प्रति सजग हो जाओ कि अब तुम क्या कर रहे हो। मन में जो क्रोध उठ रहा है, जो शब्द उठ रहे हैं, देखो ये क्या चल रहा है, क्यों बुरी लग रही हैं बातें। अगर बात में सच्चाई है तो बुरी क्यों लग रही है? कोई अगर तुम्हारी हकीकत तुम्हारे सामने रखता है, कुछ ऐसी बात बोलता है कि जो तुम्हें पसंद नहीं है, पर वो बोल जो रहा है वो सही है और तुम्हें बुरा लग रहा है, तो पूछो अपने आप से ये किसे बुरा लग रहा है और क्यों बुरा लग रहा है। अगर बुरा लग रहा है तो जानना कि अभी अहंकार बचा हुआ है, अभी साधुता पक्की नहीं है। क्योंकि इन्हीं सब से तो जीवन में कलह कष्ट परेशानियां सब पैदा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको गालियां दे रहा हो, दिल खोल के गालियां दे रहा हो, गालियों की बौछार कर रहा हो, पर आपको उसकी बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप फर्क ऐसे नहीं पड़ रहा कि आप उससे डर रहे हैं इसलिए आप कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हो और आप कह रहे हो कि मैं तो साधु हूँ,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप ना तो डरे हुए हैं और ना ही उन बातों को नज़रअंदाज करके या कान में रुई लगा करके बैठे हैं। आपको वो बातें सुनाई दे रही हैं, आपको वो बातें समझ आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप उन सब शब्दों की, उन गालियों की, उन बातों की व्यर्थता को जान गए हैं, इसलिए आप शांत हैं। तो जानना कि आप साधु हुए। हारी चले सो साधु है, लागी चले सो नीच। साधु वो जो उन गालियों के सामने, उन गालियों माने संसार की गालियाँ, संसार ही तो है ना जो तुम्हें परेशान करता है, और दूसरों को तुम करते हो तो उसके लिए तुम संसार हुए। तो संसार ही है ना जो परेशान करता है, गालियाँ देता है। तो जो संसार द्वारा दी गई गालियों की व्यर्थता को जान लेता है और उनके सामने हार मान लेता है। हार मान लेता माने देख लेता है कि कोई अर्थ नहीं इसमें उलझने का। ये ऐसी ही बात है कि कीचड़ में से बदबू आ रही है और तुम जाकर के उस कीचड़ में लोट लगाए। अगर कोई गालियाँ दे रहा है, कुछ व्यर्थ की बातें बोल रहा है और वो तुम्हें इतना छू जाती है कि तुम्हें चोट लगती है, तुम्हें दुख होता है, तुम्हें पीड़ा होती है, तुम क्रोध करते हो, तुम ईर्ष्या करते हो, तो ये ऐसा ही हुआ ना कि बदबू आ रही थी और जाकर के तुम उसमें पूरा ही नहा लिए। नहीं तो जान जाते हैं कि जितना उसमें उलझूंगा, जितना उसके निकट जाऊंगा, उतनी ही ये समस्या और बढ़ती जाएगी, कलह क्लेश और बढ़ता जाएगा। तो कोई अर्थ नहीं उसमें उलझने का। यहाँ पर कबीर साहब सहने की बात नहीं कह रहा है कि सहन करते जाओ, वो कह रहे हैं छोड़ो, हार मान लो, कह दो तुम ही जीते, तुम जीते हम हारे। पर यह भी ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत ही हो जाती कि कोई उनको कितना ही बोले, उनमें सचमुच में दोष हैं, सचमुच में उनमें खोट है, कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो सुनते नहीं, वो असंवेदनशील हो जाते हैं। उन लोगों को साधु मत समझ लेना, अपने आप पर ध्यान देना। हम बात दूसरों का उदाहरण ले रहे हैं, लेकिन हम बात अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने आप पर ध्यान देना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम में दोष हैं, कमियां हैं, खोट हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई, जैसे कह रहा है ना कबीर साहब, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, तो ऐसा ना हो कि तुम में सचमुच में निंदा है और कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारी खोट निकाल रहा है, तुम्हारे दोष गिना रहा है, तुम्हें बता रहा है, माने गालियां दे रहा है, और तुम कह रहे हो क्या रे, कबीर साहब ने कहा है गालियों पर ध्यान मत दो, और तुम चुपचाप सुन रहे हो, असंवेदनशील हो गए हो। ये गलती मत कर देना। कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुम में सचमुच तुम जानते हो कि तुम में दोष नहीं, तुम में कमियां नहीं, तुम में खोट नहीं, वो सारी जो वो लोग बता रहे हैं, संसार तुम पर आक्षेप लगा रहा है, तुम जानते हो कि तुम में वो सब दोष नहीं है, फिर भी संसार आक्षेप लगा रहा है, तब तुम उनकी गालियों के सामने हार मान लेना, कहना प्रभु तुम जीते जाओ, खुश रहो। पर अगर तुम्हें चोट लग रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम में वो कमियां नहीं है, वो दोष नहीं है, पर फिर भी तुम्हें चोट लग रही है, तो इसका अर्थ फिर यह भी जानना कि तुम्हें बस लगता है कि तुम में कमियां नहीं है, तुम में दोष नहीं है, वास्तव में तुम्हें दोष हैं, बस वो छिपे हुए हैं, तुम्हें दिख नहीं रहे। नहीं तो अगर तुम में वो दोष नहीं होता तो तुम्हें चोट नहीं लगती। अगर तुम में दोष अवगुण नहीं है तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी। पर तुम पाओ कि तुम्हें चोट लग गई है, लेकिन तुम कहो कि मुझ में तो कोई दोष नहीं है। अगर दोष नहीं होता तो चोट नहीं लगती। तुम मोटे नहीं हो और कोई पीछे से चिल्लाए, तुम जा रहे हो, कोई पीछे से चिल्लाए ओए मोटे सुन, ओए मोटी सुन, तुम्हें बुरा लगेगा। अगर तुम मोटे नहीं हो, तुम मस्त आदमी हो, जिम जाते हो रोज, ताकत है, डोले शोले हैं, क्या तब तुम्हें गुस्सा आएगा? तब तुम हंसोगे उस पर। ये नुन्नू लाल, कोई अमीर इंसान हो जिसकी मान लो दुनिया के टॉप 10 में गिनती होती हो, दुनिया के 10 अमीरों में, और तुम उससे कहो गरीब, तेरे पास पैसे ही नहीं है, फटे कपड़े पहने तूने, वो हंसेगा और निकल जाएगा, अपना काम करेगा। तो अगर तुम में दोष नहीं है, तुम में कमियां नहीं है, तो चाहे तुम्हारे दोष कोई कितने ही निकाले, तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अपनी शुद्धि रखो,
अपने तरफ से निर्मलता रखो, सफाई रखो, अपनी गंदगी को हटाते चलो, फिर भी संसार तुम्हें गालियां देगा। क्योंकि अगर तुम शुद्ध हुए हो तो ये बात ऐसी है कि नंगों की भीड़ में आप कपड़े पहन कर आ गए, अंधों की भीड़ में आप संसार की सुंदरता को देखने लग गए, तो उन सबको तो समस्या खड़ी होगी ना। वो तुमको पागल समझेंगे, भैया ये क्या बात कर रहे हैं, रंग होते हैं, नदी होते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी हो रहे हैं, अरे हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ होता है दिख क्या नहीं रहा, हम तो जानते हैं कुछ नहीं होता, ये झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है कि इसके पास आँख है, आँख तो हमारे पास है। नहीं तो वो कहेंगे आँख होती क्या है, आँख जैसी कुछ चीज़ ही नहीं होती, पर ये आँख आँख चिल्ला रहा है और हमसे कह रहा है तुम सबके पास आँख नहीं है, मेरे पास आँख है, तो वो तुम्हें पागल समझ लेंगे। तो संसार तो तुम्हें परेशान करेगा अगर सचमुच तुम साधु हो। तो कबीर कह रहे हैं हारी चले सो साधु है, लागी चले तो नीच। जो साधु हो जाता है और संसार के फिर ऐसे आक्षेपों के सामने, ऐसी गालियों के सामने जो हार करके चलता है कि भैया तुम चिल्लाते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे, वही साधु है। पर जिसको चोट लग जाए, जो जाकर उन्हीं से उलझ जाए, वो काहे का साधु। क्योंकि चोट लग रही है अगर, तो अहंकार बचा हुआ है ना, जो चाहता है कि नहीं मुझे बुरा मत कहो, अरे बुरे हो ही नहीं तो बुरा कोई कुछ भी कहे तुमसे, बुरा क्यों लगेगा। तो ऐसे जांचो अपने अहंकार को कितना ये प्रभावित होता है। और ये भी मत सोच लेना कि कोई गालियां देता हो तभी, अगर संसार तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रहा है, बहुत प्रशंसा कर रहा है, तब भी ध्यान देना। हाँ, कितना मजा लूट रहे हो, प्रशंसा का मजे मार रहे हो। क्योंकि अगर तुमने संसार की प्रशंसा को स्वीकार कर लिया, स्वीकार करना माने उसमें लिप्त हो गए, उसमें बह गए, तो जब कोई बुराई करेगा तब वह बात भी बुरी लगेगी। बुरी लगेगी माने तुम्हें अंदर से दहला देगी। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि कोई तुम्हें थप्पड़ मारे और बैठे बैठे तुम थप्पड़ खाए जा रहे हो, उल्टा अर्थ मत लगा लेना। पहले ही बोला है सहन करना जबरन का, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। तो ध्यान रखो इन बातों पर कि संसार जब तुम्हारी प्रशंसा करता है तब वह तुम्हें कितनी छूती है, तुम्हारी निंदा करता है तो वह कितनी छूती है। जब हार मिलती है जीवन में तो हार तुम्हें कितना दहला जाती है, और जीत मिलती है तो जीत कितना दहला जाती है। जब कुछ पा लेते हो तो वो तुम्हें कितना छूती है, जब कुछ खो देते हो तब वो तुम्हें कितना छू जाती है। सुख हो या दुख हो, अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उन समय पर तुम उन सब से कितना अप्रभावित रह पाते हो, उस पर ध्यान दो। जैसे ही किसी के द्वारा की गई निंदा तुम्हें छूने लगे और तुम्हें उस निंदा से असर पड़ने लगे, वैसे ही ध्यान करो, देखो फिर निंदा छू गई। और जैसे ही कोई तुम्हारी प्रशंसा करे उस समय भी याद रखो कि ये संसार की प्रशंसा है, ये माया का खेल है, ये अहंकार है जो खुश हो रहा है, ये अहंकार है जो दुखी हो रहा है। और जैसे ही तुम इस बात को ध्यान में लाओगे कि ये सब तो अहंकार के चक्र हैं, ये तो संसार है, इसमें उलझना नहीं है, यहाँ तो सिर झुका के प्रणाम करके आगे बढ़ते चलना है, वैसे ही तुम अहंकार से ऊपर उठ जाते हो। उस समय गलतियां होंगी, बार बार गिरोगे, बार बार लिप्त हो जाओगे, लेकिन बार बार याद करते रहोगे तो बार बार बाहर आते जाओगे। क्योंकि अगर वहाँ उलझे तो बस वहीं से कलह कष्ट सब शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, गारी ही सो उपजे, कलह कष्ट और भींच, हारी चले सो साधु है, लागी चले तो नीच। जिसको लग गई गाली, गाली माने चाहे वो प्रशंसा हो या निंदा हो, जिसको लग गई, जिस पर असर हुआ, जो उससे प्रभावित हो गया, वो नीच है साधु के रूप में भी। संसार द्वारा दी जा रही निंदा और प्रशंसा की व्यर्थता जानते चलो और वहाँ से आगे बढ़ते चलो। दुख सुख, हार और जीत दोनों की व्यर्थता को भी देखते चलो और उससे अप्रभावित रहो, अछूते रहो। हार है तो ठीक है, जीत है तो ठीक है, निंदा मिली कोई बात नहीं, प्रशंसा मिली तो भी कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। राम राम।